कोविड-19 प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आ रहा है, तो मदर को भी हो रहा है और हमने देखा है कि बच्चे तक भी इन्फेक्शन जा रही है। ये पिछले साल नहीं देखा गया था, तो इस साल जो देखा जा रहा है, जो मदर से बच्चे तक इन्फेक्शन जा रही है, ये म्यूटेंट कोविड के कारण है। म्यूटेंट कोरोना वायरस ने अपना रंग चेंज कर लिया है, जिसके कारण मदर से बच्चे में जा रही है इन्फेक्शन। जितनी भी मदर्स आई 10% में बच्चों का डिलीवरी के बाद पॉजिटिव आया। हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में जब मदर से बच्चे में जाता है, तो या तो बच्चे का पानी कम हो जाता है, या बच्चा डेड हो जाता है, या बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है। तो डिलीवरी से पहले भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ रही है। तो अब तो हमने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है कि अगर मदर को सिवियर इन्फेक्शन है, तो हम टाइमली डिलीवरी करके बच्चे को सेव कर लें और उसके बाद माँ का अच्छा इलाज हो सके। जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में हम दवाइयाँ देते हैं, वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सेफ़ हैं कि नहीं हैं। तो जो बच्चे हैं, जो सरकार ने अच्छा किया हुआ है कि स्कूल्स बंद किए हुए हैं कि बच्चे बाहर ना जाएं, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल में रखना मुश्किल है। पर बच्चे जब भी बाहर जाएं, अपना मास्क डालें और मदर्स को ध्यान रखना कि वो भी हैंड सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कि अमेरिका ने जब अपनी वैक्सीन शुरू की, तो उन्होंने वो वाली वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ में ट्राई की, तो उनको लगा कि सेफ़ है, तो अमेरिका की जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में लग रही है। इंडिया की जो वैक्सीन है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो इंडिया में ये प्रेग्नेंट लेडीज़ पे सेफ़ है कि नहीं, उसका अभी हमें मालूम नहीं है। कोरोना महामारी ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੂੰਬ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? कोविड-19 प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आ रहा है, तो मदर को भी हो रहा है और हमने देखा है कि बच्चे तक भी इन्फेक्शन जा रही है। ये पिछले साल नहीं देखा गया था, तो इस साल जो देखा जा रहा है, जो मदर से बच्चे तक इन्फेक्शन जा रही है, ये म्यूटेंट कोविड के कारण है। म्यूटेंट कोरोना वायरस ने अपना रंग चेंज कर लिया है, जिसके कारण मदर से बच्चे में जा रही है इन्फेक्शन। और हमारे पास काफ़ी बच्चे डिलीवरी के बाद पॉजिटिव आए हैं, वो ऑलमोस्ट 10% हैं। जितनी भी मदर्स आई 10% में बच्चों का डिलीवरी के बाद पॉजिटिव आया। फिर उनको ऑब्ज़र्व किया गया, पर वो बच्चों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुई, वो सब एसिम्प्टोमेटिक थे। जितने भी बच्चे डिलीवरी के बाद पैदा हुए, तो बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन नहीं देखी गई। उनको 14 डेज़ के लिए ऑब्ज़र्व किया गया एंड दे वर ऑल फाइन। पर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में जब मदर से बच्चे में जाता है, तो या तो बच्चे का पानी कम हो जाता है, या बच्चा डेड हो जाता है, या बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है। तो डिलीवरी से पहले भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ रही है। तो अब तो हमने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है कि अगर मदर को सिवियर इन्फेक्शन है, तो हम टाइमली डिलीवरी करके बच्चे को सेव कर लें और उसके बाद माँ का अच्छा इलाज हो सके। ਮੈਮ ਜਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? तो कोविड-19 प्रेगनेंसी में हमारे पास कोई बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं। जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में हम दवाइयाँ देते हैं, वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सेफ़ हैं कि नहीं हैं। तो पहली बात है कि जो प्रेगनेंसी में पेशेंट्स अपना कोविड बिहेवियर अपनाएं, मास्क डालें, हैंड सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुड डाइट लें और विटामिन्स लें। तो कोविड होने ही ना दें, और यही फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं कि जब वो बाहर जाएं तो कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। मान लो कोविड-19 हो जाता है मदर को, तो उसके बाद अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जो भी बुखार, खांसी, ज़ुकाम छोटा मोटा भी हो, तो घर ना बैठे रहें, अपने डॉक्टर से बात करें
क्योंकि एकदम टेस्ट करके हम कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिसमें मदर का वायरल लोड कम हो जाए, मदर में सिवियर इन्फेक्शन ना हो। तो घबराएं नहीं, कोविड-19 का टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, वो उनका ब्लड टेस्ट करेंगे और ऐसी दवाइयाँ देंगे कि वो कम से ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। तो अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस कम हैं। और अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम संपर्क रखें। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਮਿਊਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਊਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? सो जो पहले कोविड-19 जैसे पिछले साल बच्चों में नहीं आया, क्योंकि बच्चों में वो लंग्स में वो रिसेप्टर ही नहीं थे जिसमें कोविड अटैक करके बच्चों को अटैक कर सकता था। अब क्योंकि वो म्यूटेंट हो गया है, तो जो बच्चों में रिसेप्टर्स पिछले साल पे नहीं अटैक किया, इस बार वो बच्चों को भी लंग्स में अटैक कर रहा है। तो न्यूबॉर्न को भी हो रहा है और मतलब कि छोटी उम्र में भी हो रहा है और किसी भी उम्र को उसने स्पेयर नहीं किया है। तो जो बच्चे हैं, जो सरकार ने अच्छा किया हुआ है कि स्कूल्स बंद किए हुए हैं कि बच्चे बाहर ना जाएं, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल में रखना मुश्किल है। पर बच्चे जब भी बाहर जाएं अपना मास्क डालें और मदर्स को ध्यान रखना कि वो भी हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। पहली बात है बच्चे घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, पर बहुत मुश्किल है बच्चों को ट्रेन करना। तो बच्चों की इन्फेक्शन हम इसलिए बचा सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी स्ट्रैटेजी शुरू की है, उन्होंने जो वैक्सीन है बच्चों में 2 साल की उम्र से ट्राई करनी शुरू कर दी है और ये फेज़ 3 ट्रायल्स में आ गई है। तो जैसे ही ये वैक्सीन उनको सेफ़ लगेगी, 2 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लग जाएगी, फिर बच्चे भी सेफ़ हो जाएंगे। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। सो ऐसा है कि अमेरिका ने जब अपनी वैक्सीन शुरू की तो उन्होंने वो वाली वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ में ट्राई की, तो उनको लगा कि सेफ़ है, तो अमेरिका की जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में लग रही है। इंडिया की जो वैक्सीन है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो इंडिया में ये प्रेग्नेंट लेडीज़ पे सेफ़ है कि नहीं उसका अभी हमें मालूम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन देने से अभी यस नहीं किया है, पर उन्होंने कहा है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो ले सकती हैं, और ये भी अभी नोटिफिकेशन अभी थोड़े दिन पहले ही आई है, तो फीडिंग मदर्स ले सकती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का के लिए अभी नहीं है वैक्सीन, उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही यूज़ करना पड़ेगा। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਹਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਖਿਵਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ।